हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम ऑन माय चैनल कैश लाइफ विद नेहा। तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों को अपना पूरा डिनर प्रिपेयर कर दिखाऊंगी। आज मैं डिनर में अवेलेबल वेजिटेबल ऑप्शन से क्या क्या बना रही हूँ। तो मैंने बताया था मेरे पास रखा था एक खीरा, कुछ टमाटोज एंड अनियन भी थी। तो इन तीनों को मैं चॉप कर लूँगी बारीक बारीक एंड इसको कर्ड को ग्राइंड कर इसमें डालकर इसे रेफ्रिजरेट कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कोई भी यूटेंसिल वो ऑलरेडी वॉश्ड रखा है क्रॉकरी की अलमीरा में या कहीं पर भी, बट क्या होता है रखे रखे हमारे यूटेंसिल्स कितनी बार फिर भी डस्टी हो जाते हैं। तो मैं हर यूटेंसिल को कोशिश करती हूँ कि पहले एक बार वॉश कर लूँ पानी से, फिर उसको एक क्लीन क्लॉथ से। मैं कुछ क्लॉथ्स भी रखती हूँ अपनी किचन में, टॉवल्स तो रखती हूँ हैंड को लाइक हैंड स्वाइप करने के लिए टॉवल्स रखती हूँ। बट कितनी बार होता है जैसे हमें चकला है वो पूछना है, कोई ट्रे है हमने निकाली हल्की सी डस्टी दिखी वो पूछनी है, तो एक कपड़ा मैं उसके लिए भी एक प्रॉपर जगह स्टोर करती हूँ। एंड पता होता है सबको कि हाँ वो है, तो आपको चकला बेलन पूछना है कितनी बार, या कोई ऐसे बर्तन धुला हुआ है उसे पूछना है, तो फ्रेश क्लॉथ से हम। तो इसके लिए मैं ले लेती हूँ अपनी जो रिटायर कर दी बेडशीट्स उनके पिलो कवर्स। तो इस तरह से भी पिलो कवर्स काम आते हैं। या जैसे मैं कभी रोटी पराठा बनाती हूँ तो उसके नीचे एक कपड़ा बिछा लेती हूँ सो डैट ज़्यादा आटा स्पिल ना हो हमारे काउंटर टॉप पर बनाते वक्त, क्योंकि कहते हैं जितना आटा स्पिल होना रोटी बनाते वक्त अच्छा नहीं माना जाता, कर्जा चढ़ता है। तो कोशिश करती हूँ कि पहले टॉवल बिछाऊँ या एक कपड़ा बिछाऊँ, उस पर चकला बेलन रखकर फिर मैं अपनी ब्रेड्स बनाऊँ। तो अब देखिए ये वाला जैसे कपड़ा है इससे मैंने पूछा, तो इस कपड़े को मैं थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर मैं इसको कहाँ रखूँगी, जहाँ पे मैंने अपना चकला बेलन रखती हूँ, यहाँ इस वाली कॉलम इधर यहाँ रख दूँगी मैं इसे। तो अब जैसे कोई चीज़ पूछनी है किचन में तो इसी से पूछ ली, इसी से पूछ ली। एक दिन हुआ फिर इसे वॉशिंग के लिए डाल दिया। अभी ये देखिए मैंने फ्लोर नीट करा था, इससे रोटी पराठे बनेंगे अभी फ्लोर से। तो इसको इस तरह के सेरेमिक के मैंने बोल में रख दिया। अभी ऊपर से भी बोल से ढक दूंगी। तो कोशिश कीजिए ग्लास वेयर, सेरेमिक कंटेनर्स, स्टील कंटेनर्स यूज़ करने की। प्लास्टिक को तो टोटली अवॉइड कर दीजिए। तो अभी लिया ग्लास का बोल एंड स्टार्ट करते हैं चॉपिंग करना वेजिटेबल्स की। उससे पहले सबसे पहले एक टॉवल या एक कपड़ा ले कर लूँगी, वहाँ पे तो एक थोड़ा साफ सुथरा लगता है। देखिए मैंने एक बेडशीट थी उसे रिटायर किया था तो उसका पिलो कवर ले लिया। बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं आज वेजिटेबल्स में। तो मेरे पास आलू थे, वो भी दो ही बचे हैं। तो मैं सोच रही हूँ दम आलू बना लेती हूँ, 2 कटोरी दम आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। ग्रेवी वेज में भी कुछ चाहिए एंड ड्राई वेज में मैं मिक्स वेज बना लूँगी। तो जो जो सब्जियाँ हैं उनसे मैं जो बना सकती हूँ मैं वो बना लेती हूँ। गाइस मैंने आप लोगों को बताया है जब भी मैं कोई ग्रेवी वेज बनाती हूँ, ड्राई वेज बनाती हूँ, तो जैसे एक प्योरी बनाती हूँ, वो प्योरी कैसे बनाती हूँ, उसमें अनियन टोमेटो को बॉईल कर ग्रीन चिली रेड चिली को बॉईल करके। तो अब देखिए प्याज लहसन की कोई टेंशन नहीं है। मैं दम आलू बनाने जा रही हूँ, मिक्स वेज बनाने जा रही हूँ, तो थोड़ी सी प्योरी जो मैं बनाऊँगी मिक्स वेज में भी यूज़ कर लूँगी। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, टमाटो एंड अनियन, उन्हें बॉईल करेंगे ग्रीन चिली एंड रेड चिली के साथ। थोड़ा सा अदरक थोड़ा सा लहसुन बॉइलिंग में डालूंगी। देखिए कैसे कैसे करती हूँ। देखिए मुझे दम आलू बनाने हैं 2 कटोरी, तो उसके लिए मैंने 3 टमाटोज लिए हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्योरी मैं मिक्स वेज में भी डालूंगी। तो वो देखिए टाइम को मैनेज करने वाली बात है। अगर हम एक एक करके सारी सब्जियां बनाएंगे तो 1.5-2 घंटे लगेंगे। बट क्योंकि अभी मैं रायते की प्रिपरेशन कर रही थी, एक तरफ सब्जी बॉयल होने रख दूंगी, तो इतना ये बॉयल होंगे मेरे रायते की प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी देखिए इसमें डाल रही हूँ मैं एक हरी मिर्च।
सूखी लाल मिर्च ज़रूर डालती हूँ, और जब सूखी लाल मिर्च डाल देती हूँ ना मैं ग्रेवी में, तो फिर मैं रेड चिली पाउडर को करती हूँ अवॉइड। अब जैसे मैंने 2 सब्जियों में डालनी है प्योरी, तो 3 सूखी लाल मिर्च ली, ये बॉईल करने के लिए डाल दी। तो अब जब मैं मिक्स वेज बनाऊंगी या मैं दम आलू बनाऊंगी, तो उस समय मैं दम आलू की सब्जी में और मिक्स वेज में बिल्कुल भी लाल मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी। खीरे को इस तरह से बीच में तोड़ने से खीरे का जहर खत्म हो जाता है। कुछ लोग बेवकूफ़ों की तरह ऊपर से काटेंगे, गोल 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 घुमाते रहेंगे घंटों तक, नहीं होता उससे। बीच में से तोड़ दो, खीरे का जहर अपने आप खत्म हो जाता है। अनियन को मैंने कर लिया पील, एंड अभी इस अनियन को डालूंगी मैं बॉइलिंग टोमेटोज, रेड चिली ड्राई एंड ग्रीन चिली के साथ। इससे बनेगी एक प्योरी, जिसको मैं थोड़ा सा मिक्स वेज में इस्तेमाल करूंगी एंड थोड़ी सी दम आलू की प्रेप्स करने में। तो अभी लहसुन भी डलेगी इसमें, तो लहसुन भी पील कर देते हैं। अब आप देखिएगा ये सारी वेजिटेबल्स चॉप करने में ना कितना यहाँ पे आप ये देखिए मैस हो गया। अगर हमने इस टॉवल पे मतलब इस क्लॉथ पे कर लिया, तो इस क्लॉथ को झाड़ देंगे, फेंक देंगे, बट सारा जो एक मैसी और डर्टी हो जाता है ना काउंटर टॉप, उससे एक बड़ा अच्छी फील नहीं आती। डालने वाली हूँ जिंजर यानी अदरक, छोटा छोटा करके डालेंगे वरना ग्राइंडिंग में अच्छे से ग्राइंड नहीं होता। जिंजर एंड गार्लिक हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो हमें उसे यूज़ करना चाहिए अपनी 90% वेजीज में। और कहते हैं कि हरी मिर्च कभी भी नुकसान नहीं देती। तो सबसे ज़्यादा अनहेल्दी क्या होती है? लाल मिर्च। तो मैंने जैसे सूखी मिर्च डाली है लाल, तो मैं बच गई। क्यों? अब इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी दोनों सब्जियों में, सूखी लाल मिर्च डाल दी। सूखी लाल मिर्च बिल्कुल जो बड़ी होती है वो बॉयल होके डल गई तो फ्रेश हो गई। बट जो हम ये पैकेट के मसाले लेते हैं रेड चिली पाउडर, इसमें मिक्सिंग होती है बहुत सारी चीज़ों की, तो वो अनहेल्दी है। रेड चिली पाउडर ज़्यादा अनहेल्दी है, ड्राई रेड चिली अनहेल्दी नहीं होती। जब हम सूखे मसाले बाजार से खरीद के उन्हें धूप में सुखा के खुद पीसते हैं, तो वो हमारे ताजे मसाले बोले जाते हैं और वो हेल्दी होते हैं। बट जब हम पैकेट वाले मसाले खरीदते हैं, तो उसमें मिक्सिंग होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि लाइक बाहर से सूखे मसाले खरीदें, उन्हें धूप में सुखाएं और पीसें। और अगर नहीं इतनी मेहनत कर सकते फिर तो आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे पैकेट वाले मसाले। कुछ तो मैं भी यूज़ करती हूँ, बट जहाँ अवॉइड हो सकता है वहाँ मैं अवॉइड भी कर लेती हूँ। तो देखिए इधर वेजिटेबल्स बॉयल होने के लिए मैंने रख दी हैं। जैसे ये बॉयल होंगी, इन्हें इनका वाटर स्ट्रेन करके इनको ठंडा करूँगी, फिर इनकी ग्राइंडर में प्योरी बनेगी। तो इतना ये सब हो रहा है, टाइम क्यों वेस्ट करें हम? इतना ये सब कुछ हो रहा है, टाइम नहीं वेस्ट करना, और प्रिपरेशंस करते हैं। गाइस लेफ्ट ओवर्स को मैं कैसे यूटिलाइज करती हूँ? आलू गोभी की ग्रेवी वेज में जब भी बनाती हूँ, जैसे अहोई अष्टमी थी, अहोई अष्टमी पे हमने खाने में बनाया था आलू टमाटर आलू गोभी की सब्जी, बूंदी का रायता और कचौरी। तो जैसे आलू गोभी की सब्ज़ी जब भी बच जाती है, हालांकि मैं तो इनको ब्रेड स्लाइसेस में लगा के सैंडविचेस बनाकर भी खा लेती हूँ, बट मेरी बिटिया को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आलू गोभी की सब्ज़ी, बनी हुई सब्ज़ी के स्टफ़ पराठे। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, इसको थोड़ा हाथ से मैश करूँगी। फ्लोर मेरा नीडेड है, मैंने फ्लोर नीड कर लिया। एंड इसको थोड़ा सा, ये टफ़ होते हैं पराठे बनाने क्योंकि ना फटते बहुत हैं, तो बड़े आराम से बनाने पड़ते हैं। मैं उसको बहुत पसंद है तो मैं कोशिश करती हूँ, जो जो चीज़ें मेरे फैमिली मेम्बर्स को पसंद है मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मतलब ना कहने से अच्छा ये है कि कोशिश करो, थोड़ा बहुत बना लो। तो इसलिए अब ये पराठे बनाने वाली हूँ। तो ये हमने लेफ़्ट ओवर ड्राई वेज को किस तरह से यूटिलाइज़ करा स्टफ़ पराठे बनाने में। ये देखिए, इसको पूरा अच्छे से कर लेंगे हम मैश। अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा फ्लोर डालकर और आटा ही गूँथ लें तो इतना स्वाद नहीं आता पराठों में। बन तब भी जाते हैं बट इतना स्वाद नहीं आता। तो इसको फिल कर कर बनाएंगे। लगता है
इसको अच्छे से मैश करते हैं वरना फट जाएगा पराठा। ये देखिए इस तरह से मैं मैश कर लेती हूँ। अब इसके स्टफ पराठे बना दूँगी। इसके स्टफ पराठे थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ अभी बताती हूँ। एक आटे की लोई लेंगे, उसको थोड़ा पलौथन लगाएंगे, और बेलेंगे। स्टफिंग लेंगे, इसको ऐसे से लगाएंगे। आटे की लोई पे स्टफिंग लगा ली, इसको इधर रख दिया। एक और आटे की लोई लेंगे, इसे भी बेलेंगे। अब इस वाली को वापस ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर हम ये वाली लगा देंगे, इस तरह से कवर कर देंगे। परत वाला बनाती हूँ मैं जिससे फटे ना, और आटे की लोई छोटी लेती हूँ जिससे पतला बने। ऐसे रख देंगे इसके ऊपर, देख सकते हैं आप, ऐसे रख दिया। अभी इसकी साइड्स को कर लूँगी पूरा चारों तरफ से फोल्ड। देखिए गाइस, मैं कोशिश करती हूँ, मैं अपने बच्चों से कभी ये नहीं कहती, मैं अपने हस्बैंड से कभी ये नहीं कहती कि आपको ये पसंद है तो मैं नहीं बना सकती, मुझे नहीं आता। कुकिंग में मेरा बहुत पैशन है, मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ बनाऊँ। जब हम एक बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, ख़राब बनेगी, फिर अपने आप सही बनेगी, इस तरह से बना लेती हूँ तो ये फटता नहीं है। क्योंकि जो आलू गोभी की सब्ज़ी होती है ना, उसके पराठे 90% फटते ही हैं। अब इसको हम साइडों में से ज़्यादा बेलेंगे जिससे ये पतला बने, क्योंकि पतला ही अच्छा लगता है, वो फिर मोटा मोटा भी नहीं मुँह में आता है, अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि ये पराठा काफ़ी बड़ा बनता है तो हम इसको, मैं दिखाऊंगी किस तरह से सर्व करती हूँ। कोशिश करें इसके बीच में ना बेल के इसके साइड बेलें, जिससे सब्जी हर जगह अच्छे से जाए। ये देखिए अच्छे से बेलूंगी, बिल्कुल पतला पतला, चारों इसके साइड्स जो हैं खूब पतले पतले। इतना बड़ा मेरा तवा नहीं है जितना बड़ा ये बिल गया। तो अभी तवा हो गया था मेरा गरम, तो ये डाल दिया मैंने गरम तवे पर अपना पराठा। तो गाइस इस तरह से बनाती हूँ मैं आलू गोभी के पराठे। आपको मेरा तरीका कैसा लगा बताइएगा। इससे पतले भी बनते हैं। पतले बनाने के लिए लोइयाँ छोटी लीजिए और ऐसे डबल परत में पराठे बनाइए तो आपका बहुत पतला पराठा बनेगा। अभी इसे सेकूंगी, फिर दिखाती हूँ कैसे सर्व करती हूँ। देखिए ये सारी वेजिटेबल्स बॉईल हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप। टमाटो की खाल बिल्कुल फट चुकी है और तो मैंने पील डाली थी। अब ये रेड ड्राई चिलीज़ की रूट हटाऊंगी, इसकी ग्रीन चिली की रूट हटाऊंगी, टोमेटोज़ को पील करूंगी। अभी ठंडा होने के लिए रख रही हूँ 10 मिनट, और फिर इन सब की पील्स हटा के इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो जो प्योरी बन जाएगी उससे हम उसकी 80% ले लेंगे दम आलू में एंड 20% मैं मिक्स्ड वेज में ले लूँगी। तो मैंने अपना डिनर सेट लाव पोला का निकाल रखा है अपने बच्चों को खाना पीना देने के लिए। बट बिटिया मेरी बहुत समझदार है एंड वो कहती है मम्मा आप मुझे इस तरह की प्लेट्स में दो। तो मेरी मॉम की कुछ इस तरह की प्लेट्स थी 12, इसमें बाउल्स नहीं थे, बस खाली ये प्लेट्स थी। तो मैंने ये प्लेट्स डेली यूज़ में निकाल ली हैं। अब जैसे देखिए ये पराठा पतला भी बनाया, आलू गोभी का स्टफिंग भी है इसमें और पतला बनाया। किस तरह से बनाया आप लोगों के साथ शेयर करा कि मैंने, अगर मैं वैसे नहीं बना पाती नॉर्मली भरकर, तो मैंने इस तरह से परत में बनाया। अभी मैं इसको पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से 4 पीसेस में कट कर दूँगी। इस तरह से मैं पिज़्ज़ा कटर से इसको कट कर देती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं। इसको आप दही के साथ खाइए, इसको आप आम के अचार के साथ एंजॉय कीजिए, इसको आप बटर के साथ खाइए। बट वो ऐसी खाती है, नॉर्मल बटर नहीं खाती है वो ज़्यादा। तो देसी घी में बनाए हैं, बहुत अच्छी एंड यमी है। साथ में एक गुली की रोटी रख दूँगी, वो खाती रहेगी, उसे खिलाती रहेगी। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय। Feel like we're falling away. Maybe I just need to feel
nothing.